आवाज आ रही ना? छवि, प्रिंस, आवाज आ रही है बेटा? ठीक बेटा, देखो लास्ट लेक्चर में अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। जैसे अपन ने कहा था, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कि अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ के बारे में बात की थी बेटा। क्लियर है? कई सारे लॉ हमने डिस्कस भी किए थे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर अपने कहा था डेफिनेट प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। 5 लॉ की हमने बात की थी बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई थी ना? क्लियर है? चलो बेटा नंबर 6 पर आते हैं। लिखो, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, 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 लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। लिख लिए? लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की हम बात करें बेटा, देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यानी गैसों के लिए अप्लाई होगा बेटा, गैसेस के लिए, और इस किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लियर है? पहली बात तो बेटा साइंटिस्ट का नाम लिख लो, लिख लो बेटा, गिवन बाय गैलुसैक, गिवन बाय गैलुसैक, गिवन बाय गैलुसैक। गिवन बाय गैलुसैक। चलिए बच्चों, देखो गैलुसैक ने क्या कहा था बेटा, देखो कि इन कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन gases reactant are react and form to gaseous product, then the ratio of volume of gases reactant and product always in simple integer। काम खत्म। इन्होंने क्या कहा? सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन मानेंगे, क्योंकि गैसों की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बेटा। अगर टेम्परेचर प्रेशर वेरिएबल होगा तो हमें पता है रिएक्टिविटी डिस्टर्ब होगी नहीं होगी? होगी बेटा। कांस्टेंट पोजीशन मानकर चलनी है तो क्या कहेंगे? इन कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अपने क्या बोला? सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में जब गैसेस रिएक्टेंट यानी जो रिएक्टेंट है गैस की फॉर्म में, वो रिएक्शन करके गैस के रूप में ही प्रोडक्ट बनाता है, तो जो गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके मोल का जो रेशियो होगा, उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा, वो क्या होगा? सिंपल इंटीजर में होगा। 1 2 3 4 इनकी टर्म में होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। ओके? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो समझना बेटा इस चीज को। फॉर एग्जांपल अपन ने ये लिखे, अपनी जो मोस्ट फेमस रिएक्शन है बेटा, अपन ये लिखे जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू, हमने लिखा है बेटा 2NH3, N2 3H2 इक्वल टू 2NH3। क्लियर है? ठीक है बेटा। इसमें बात करूं, सबसे पहले मुझे पता है इनको हम मोल की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं नहीं करते? ये कितना मोल है? 1 मोल। ये कितना है बेटा? 3 मोल। ये कितना है? 2 मोल। यस और नो? क्लियर है? और मोल को हमें पता है बच्चों वॉल्यूम की टर्म में हम लेके आ सकते नहीं आ सकते? सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बोला है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा? एनटीपी और एचटीपी वाली कंडीशन बोल रहा है। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों, मोल इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, वी लीटर अपॉन 22.4। तो यहां से क्या लिखेंगे? वी लीटर इक्वल टू क्या होगा? एन मल्टीप्लाई बाय 22.4। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा। इनको अगर हम वॉल्यूम की टर्म में लेके आए तो हमें पता है मोल को किससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे? 22.4 से 1 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, तो हमें पता है बच्चों कितना आएगा? 22.4 लीटर आएगा। इसकी बात करें बेटा, मोल कितने हैं? 3, मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 22.4 लीटर, यानी कितना आ जाएगा बेटा? 67.2 लीटर। इसकी बात करें बेटा, 2 मोल है, मल्टीप्लाई क्या करूंगा? 22.4 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर। बच्चा कहेगा सर अभी तो आपने बोला था क्या होगा? सिंपल इंटीजर में होगा, ये डेसिमल में कैसे आ रहा है? इंटीजर में तो नहीं आ रहा। इनको इजी बना सकते नहीं बना सकते? 22.4 को उड़ा देंगे बेटा, ये कितना बच जाएगा? 1 लीटर। ये कितना बच जाएगा? 3 लीटर। ये कितना बच जाएगा? बात समझ में आ गई बच्चों? यस और नो? क्लियर है? बस यही बात इन्होंने कही। ओके, लिखो, लिखो, अकॉर्डिंग दिस लॉ, according this law, according this law, in condition of same temperature and pressure, according this law,
according this law, in condition of same temperature and pressure, in condition of same temperature and pressure, in condition of same temperature and pressure, when gases reactant, when gases reactant are react, when gases reactant are react and form to gaseous product, when gases reactant are react and form to gaseous product, gases reactant are react and form to gaseous product, then the ratio of volume of gases reactant and product, then the ratio of volume of, then the ratio of volume of gases reactant and product, then the ratio of volume of gases reactant and product, then the ratio of volume of gaseous reactant and product always in simple integer ratio, always in simple integer ratio. For example, चलिए बेटा, ये आगे हिंट लिख लेना बेटा, कैसे कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में, आगे जरूर लिख लेना। अनुराग कॉपी देना है कुछ। ठीक, बैठो, चलिए बेटा। चलिए, चलो बेटा, एक लास्ट फ्लो और देखते हैं बेटा। लिखो नंबर 7, अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ बच्चों, ये लो किसने दिया था? शाबाश बेटा, ठीक है। गिवन बाय अवोगाड्रो, गिवन बाय अवोगाड्रो, गिवन बाय अवोगाड्रो, ठीक है, लिख लिए। चलो बेटा, इधर देखो बच्चों, आपको पता ही है अवोगाड्रो वो इंसान था जिसने सिर्फ एक मोल के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली थी। बेटा याद है ना, मैंने क्या कहा था? जहां अवोगाड्रो का नाम आ जाएगा वहां मोल आएगा ही आएगा, जहां मोल आएगा वहां अवोगाड्रो की बात आएगी ही आएगी। बच्चों क्लियर है? तो बात करते हैं बच्चों कैसे। देखो इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने क्या बोला, इन कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स, यानी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या बोला, सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में अगर गैसों के वॉल्यूम अगर इक्वल है, गैसों के वॉल्यूम इक्वल है, तो मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेटा समझ में आ गया? ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे समझना इस चीज को, जैसे बोला है बच्चों देखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैसों के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। अब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है उसे हटा सकते नहीं हटा सकते। सेम टेम्परेचर प्रेशर बोला है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, अरे जो कांस्टेंट है उसको हटा सकते हैं। आर वैसे गैस कांस्टेंट होता है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एन, यस और नो, वी प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। अब देखो बच्चों मुझे पता है एक चीज और होती है, क्या, मोल इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन अपॉन एन ए, यस और नो, एन अपॉन एन ए होता है नहीं होता, एन ए तो अवोगाड्रो नंबर सभी के लिए फिक्स है या नहीं है, अरे जिसकी वैल्यू सेम है फिक्स है बेटा, इसे हटा सकते हैं, इधर ध्यान दो। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, स्मॉल एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कैपिटल एन। अरे सीधी सी बात है, हमें पता है मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपने आप ज्यादा होंगी, क्लियर बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम सेम। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, v प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है? ठीक है। अब देखो जैसे हमने बोला था, दो अलग अलग गैसेस के लिए अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो क्या लिखेंगे, v1 अपॉन वी टू इक्वल टू, देखो v1 अपॉन वी टू का मतलब समझ रहे हो क्या, फर्स्ट और सेकंड गैस के वॉल्यूम का रेशियो, क्लियर है, दो अलग अलग वॉल्यूम मैंने ले लिए। तो यहां से क्या लिखूंगा, n1 अपॉन n2 इक्वल टू क्या लिखूंगा, कैपिटल n1 अपॉन कैपिटल n2, यस और नो, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अगर मैं ये लिखूं बेटा, इफ है v1 इक्वल टू v2, अगर v1 और v2 दोनों इक्वल हो जाए, तो ये बताओ बच्चों इसका रेशियो क्या आएगा, 1, और ये रेशियो 1 इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा? तो स्मॉल एन और कैपिटल एन, देखो बच्चों n1 अपॉन n2 ये भी बराबर होंगे या नहीं होंगे, यस और नो, और ये दोनों भी बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे बेटा। और अपन क्या कहेंगे, कैपिटल एन और कैपिटल n2 का रेशियो भी क्या होगा, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। लेकिन ये कब आ रहा है, अब मैंने क्या बोला, इन कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में गैसों के इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, चाहे कोई सी भी गैस हो बेटा, सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन बोली है तो उनका वॉल्यूम इक्वल है, तो उनके मोल और मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा? ओके, लिखो लिखो, अकॉर्डिंग दिस लॉ, according this law, according this law, according this law, in condition of, according this law, in condition of same temperature and pressure, 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 equal volume of gases, in condition of same temperature and pressure equal volume of gases contains, equal volume of gases contains equal number of moles, equal volume of gases contains equal number of moles and a number of molecules, equal number of moles and number of molecules does not depend on nature of gas, does not depend on nature of gas, does not depend on nature of gas, चलिए बेटा फॉर एग्जाम्पल लिख लो ऐसा कैसा,
चलिए चलो बेटा, ये अपने बात की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, अलग अलग लॉ की हमने बात की, किस लॉ में क्या होता है, कैसे होता है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा अपने। लिखो हेडिंग सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों बोल देता है इनको। शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे बेटा एसएन। एसएन 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 लिख लिए बच्चों। देखो सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर यानी एसएन। ओके बच्चों, पहली बात तो देखो इनको मतलब क्या होता है समझना। हिंदी में बोलते हैं जैसे मतलब क्या, सार्थक अंक, सार्थक मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेट बोलते हैं सार्थक, सही सही बच्चों, क्लियर है। हिंदी में इसका मीनिंग और इजी होता है सिग्निफिकेंट। बेटा इसका मतलब क्या, यानी एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करना। तो क्या कहेंगे, द डिजिट और नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी ऑफ एनी मेजरमेंट कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, यानी वो डिजिट और नंबर्स जो किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है उनको क्या कहते हैं बेटा, एसएन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म एसएन 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 हम यूज करेंगे। क्लियर है, इसका मतलब एसएन का यूज क्या है, किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताना। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, इधर ध्यान दो बेटा। सपोज करो मैंने आप सभी को क्या कर दिया, कुछ मास दे दिया बेटा, कुछ मास दे दिया, कोई सबस्टांस दे दिया। मैंने कहा बेटा इसके मास का मेजरमेंट करके लेके आओ। तो मान लो एक बच्चा आता है कि सर इसका मास आएगा 12.4 ग्राम। ओके ठीक है, मैंने उस बच्चे ने बोल दिया 12.4 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा 4 के आगे क्या आएगा, 4 के आगे क्या आएगा, डाउटफुल है या नहीं है। 4 के आगे 1 2 3 क्या हो सकता है। बच्चा कहेगा सर मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ यही तक कैलकुलेट किया था। क्लियर है। कोई दूसरा बच्चा आएगा कि सर 4 के बाद 2 आएगा, इसका मतलब ये बताओ। इस दूसरे बच्चे ने थोड़ा डाउट क्लियर कर दिया कि 4 के बाद क्या हो सकता है। अरे 4 के बाद हमें पता है 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है बेटा। तो क्या होगा, ये इसने डाउट क्लियर कर दिया। फिर उस बच्चे से पूछा बेटा 2 के बाद क्या आएगा, उसने कहा सर मुझे भी श्योर नहीं है 2 के बाद क्या आएगा। तीसरे बच्चे ने कहा सर 2 के बाद ये आएगा, मैंने मेजरमेंट करके देखा है। इसका मतलब ये बताओ ज्यादा सही मेजरमेंट कौन सा मानेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड बेटा, क्यों, मैंने क्या कहा, एसएन। देखो इसमें कितने नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3, 3 डिजिट है। इसमें क्या कहेंगे 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब जितने जिसमें जितनी ज्यादा डिजिट तक कैलकुलेशन करके देखी हुई है, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी के चांसेस क्या है, ज्यादा है बेटा। ये तो अपन मानते हैं, अप्रोक्स वाली कंडीशन मानते नहीं मानते, लेकिन ये इसने एग्जैक्ट बता दिया कि आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट तक कितना होगा बेटा। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी क्या होगा, यही होगा। क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या बच्चों, क्या मोर एसन मोर एक्यूरेसी, यस और नो। अरे बोल सकते हैं क्या, मोर एसन इक्वल टू मोर एक्यूरेसी। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। ओके ठीक है, लिखो बेटा हेडिंग, हेडिंग लिख लिया, सिग्निफिकेंट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लिखो डेफिनेशन इसकी। द डिजिट्स और नंबर्स, द डिजिट्स और नंबर्स, द डिजिट्स और नंबर्स, the digits or numbers which are represent, the digits or numbers which are represent, the digits or numbers which are represent the accuracy of any measurement, the digits or numbers which are represent the accuracy of any measurement, which are represent the accuracy of any measurement, the digits or numbers which are represent the accuracy of any measurement called as SN। शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, बार बार इसका यूज करेंगे हम। ओके, कॉल्ड एज SN। ये जो मैंने लिखा है बेटा ये लिख लो।
चलिए चलो, ये तो अपनी बात की बेटा। देखो एसएन का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या है। हमें कोई डाटा दे देगा, उस डाटा में हमें ये पूछेगा इसमें एसएन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। क्लियर है? तो मैं सीधा 4-5 एग्जाम्पल लिख के रटवा दूंगा। इस एग्जाम्पल में मैंने एसएन इतना लिया है, इस एग्जाम्पल में इतना लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बेटा 10-11 रूल होते हैं सीक्वेंस से, वो आपको 1 बाय 1 रूल बताऊंगा सीक्वेंस से विद एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा, एग्जाम्पल आपको एक भी नहीं रटना है, सीक्वेंस से रूल ध्यान रखना है। सर ने कहा था ऐसा होगा तो ये एसएन की फॉर्म में काउंट होगा, ऐसा होगा तो ये एसएन की फॉर्म में काउंट नहीं होगा। इनके फिक्स रूल डिसाइड किए गए हैं, इन रूल्स का सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जब हम इसके रूल देखेंगे, इसमें हम बोलेंगे इसमें एसएन कितने, इसमें एसएन कितने, तो ध्यान रखना कुछ डाटा हमें ऐसे मिलेंगे जो मैथमेटिकली एकदम सही होंगे, सेम होंगे। फिर सुन लेना, कुछ रिजल्ट हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें कुछ डाटा क्या होंगे, मैथमेटिकली एकदम सही है, वो कोई मैथमेटिशियन कोई साइंटिस्ट उनको गलत प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग है। क्यों? इसके रूल के अकॉर्डिंग मोर करेक्ट देखा जाता है। समझ में आ रहा है? इसका रूल क्या कहता है, ओनली जो करेक्ट है वो आंसर सही नहीं है। सही आंसर कौन सा है, जो मोर करेक्ट है बेटा। समझ में आ गया? जिसके चांसेस ज्यादा होंगे करेक्ट होने के। क्लियर है? तो ध्यान रखना, कुछ डाटा ऐसे देगा, बच्चा सोचेगा सर ये क्या है, सेम तो बात है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सेम है, लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंस है बेटा। कैसे आएगा देखो, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें आएगी, जैसे मान लो 3-4 साल पहले याद आता है, एक बच्चे ने पूछा था, 11th के छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा बच्चे ने, सर हमें बोले ये प्लस ये, हमें मान लो ऐड करना अगर पूछे तो हमें क्या करना है, जो एलकेजी यूकेजी से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है या रूल्स के अकॉर्डिंग देना है। तो कॉमन सी बात है बेटा, अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए कंपटीशन एग्जाम लगवा रहा है तो सीधी सी बात है, एलकेजी यूकेजी वाली मैथमेटिक्स तो चेक कर नहीं रहा। अरे एलकेजी यूकेजी वाली मैथमेटिक्स चेक करने के लिए पूछ रहा है क्या? नहीं बेटा, हमें किसके लिए पूछेगा बेटा, हमें क्या करेगा, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना कैसे होगा, क्या होगा। चाणक्य